जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई इमरान इस वक्त अपने आप को सुकून दे रहा है। एक हाथ में मोबाइल था जिस पर कुछ वीडियोस चल रही थी और दूसरे हाथ से वो अपना घोड़ा पकड़कर ऊपर नीचे कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो शायद सो रहा है, लेकिन ये मंजर देखकर मेरे पांव जमीन पर जिम गए। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई भी इस कदर बेकरार होगा। वो अकेला था घर में, वालिदैन किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज लेक्चर मंसूख हो गए थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर पूरा मंजर देख लिया। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो रही थी और वो बार बार आंखें खोलकर मोबाइल देख रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। उसने फौरन अपने आप को ढांपने की कोशिश की और चीख उठा, आमना तुम कब आई? फौरन बाहर जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कुछ अकेले कर रहे हो? मैं अभी अबू को फ़ोन करके बताती हूँ। वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, प्लीज़ आमना किसी को मत बताना, घर में कोई नहीं था ना। मैं क्या करूँ? तुम भी तो जानती हो कि मैं अब जवान हो चुका हूँ। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में भी एक तूफान उठ रहा था क्योंकि मैं भी अब मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। मेरी उम्र 18 साल थी, जिस्म खूबसूरत और फैला हुआ था। कॉलेज में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ होने वाले तजुर्बात मुझे बताती रहती थीं और मैं हसरत से सुनती थी। मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने इमरान से कहा, जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे भी तुम्हारे साथ करना है, मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। और वो हैरान रह गया और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये भाई बहन का रिश्ता है, शर्म करो। और मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब अकेले करते हुए? अगर तुमने मुझे साथ नहीं किया तो मैं अबू को सब बता दूंगी। इमरान के चेहरे का रंग उतर गया। वो जानता था कि अबू बहुत सख्त मिजाज हैं। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो वो इसे घर से निकाल देंगे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है आमना, लेकिन ये सिर्फ एक बार होगा, इसके बाद कभी नहीं। मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरे जिस्म में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा जिस्म सफ़ेद और नरम था, छातियां पूरी तरह उभरी हुई थी। इसका घोड़ा पहले से ही खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे तैयार कर रहा था। मैं भी इसके जिस्म को छू रही थी। इसका घोड़ा बहुत गर्म था। जब वो मेरे अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो मुझे शदीद दर्द हुआ। मैंने चीख मारी, आह भाई! आहिस्ता वो रुक गया, मुझे प्यार किया और कहा, पहली बार है ना, थोड़ा दर्द होगा फिर मज़ा आएगा। मैंने आंसुओं के साथ सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म फट रहा है। दर्द के साथ एक अजीब सी लज्जत भी थी। कुछ देर बाद दर्द कम हुआ और मैं भी उसकी हरकत के साथ हरकत करने लगी। वो मुझ पर ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसें तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर नाखून गाड़ दिए। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में सिर्फ हमारी आवाजें गूंज रही थीं। वो बार बार मुझे चूमता और आमना तुम बहुत खूबसूरत हो कहता। मैं भी इसे गिले लगाए हुए थी। कुछ देर बाद इसने रफ्तार तेज कर दी। मुझे लगा कि मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। आखिरकार वो मुझ में ही फट पड़ा। हम दोनों थककर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। इसके बाद हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। मेरे जिस्म में अभी भी दर्द था लेकिन एक अजीब सुकून भी था। इमरान ने मुझे गले लगाया और कहा, अब खुश हो, अब कभी ये बात किसी को मत बताना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे ये सुकून पसंद आ गया है, एक बार में नहीं मानूंगी। और वो हैरान रह गया। मैंने इसे दोबारा शुरू कर दिया। इसका घोड़ा फिर से खड़ा होने लगा। अब मैं खुद इसे कंट्रोल कर रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर उतरना शुरू किया। दर्द अब कम था, सिर्फ लज्जत थी। इमरान ने मेरी फुटबॉल को पकड़ लिया और दबाने लगा। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। कमरे में हमारी आहें बुलंद हो रही थीं। हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। ये दूसरा राउंड ज्यादा लंबा चला। हमने मुख्तलिफ पोजीशंस में ये खेल खेला। वो मुझे कभी पीछे से कभी सामने से। मैंने पहली बार इतना मज़ा महसूस किया। आखिर में हम दोनों एक साथ उरूज पर पहुंच गए। जब हम थक गए तो शाम हो चुकी थी। वालिदैन वापस आने वाले थे। हम जल्दी से कमरा साफ सुथरा कर लिया। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। मैं और इमरान एक ही कमरे में सोते थे। रात गहरी हो चुकी थी। जब मैंने इमरान को आहिस्ता से जगाया वो नींद में
बुड़बुड़ाया और इनकार करने लगा कि अब बस करो, थक गया। लेकिन मैंने उसकी गर्दन पर बोसा देकर उसे याद दिलाया कि अगर वो ना माना तो मैं अबू को सब कुछ बता दूंगी। इसकी आंखों में खौफ और ख्वाहिश का मलगूबा नजर आया। इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस रात हमने तीसरी बार ये खेल खेला। अब दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था, सिर्फ खालिस लज्जत थी। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता किया ताकि कोई आवाज ना निकले और मेरे पाँव अपने कंधों पर रखकर अंदर दाखिल हुआ। हर थ्रस्ट के साथ मुझसे बेइख्तियार आहें निकल रही थीं। वो मेरी फुटबॉल को चूसता काटता और फिर मुझे गहरे बोसे देता। कभी वो मुझे कुत्ते की तरह पीछे से करता तो कभी मैं उसके ऊपर होकर खुद रफ्तार कंट्रोल करती। रात के अंधेरे में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। वालिदैन के कमरे से भी कभी कभी बिस्तर की आवाजें और हल्की सी आहें आ रही थीं। शायद वो भी अपना खेल खेल रहे थे। ये सोचकर हमारा जोश और बढ़ जाता। हमने तकरीबन 1 घंटा तक मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे को मुतमईन किया। हम दोनों बिल्कुल थक कर चूर हो चुके थे। सुबह होने तक हम एक दूसरे के साथ थे। अगले दिन जब वालिदैन बाहर गए तो हमने फौरन मौका का फायदा उठाया। अब हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इमरान भी अब इस लज्जत का हिस्सा बन चुका था और ख़ुद मुझे मुख्तलिफ तरीकों से मुतमईन करने लगा था। वो मुझे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके करता, कभी किचन के काउंटर पर बिठाकर, कभी बालकोनी में छपकर। पूरा हफ्ता हमें इसी तरह गुजारा। हर बार नया तजर्बा, नया जाविया और नया मज़ा। एक दिन वो मुझे मेज़ पर लिटाकर मेरे पांव फैलाकर अंदर दाखिल हुआ तो दूसरे दिन मैंने इसे कुर्सी पर बिठाकर खुद सवार होकर किया। हम दोनों, वो जानता था कि मुझे कहाँ छूने से मैं पागल हो जाती हूँ और मैं जानती थी कि इसे किया करने से वो फौरन उरूज पर पहुंच जाता है। हमने पूरे हफ्ते तकरीबन रोजाना 2 से 3 बार ये खेल खेला, कभी जल्दी जल्दी, कभी लंबा खेल। शाम को वालिदैन के आने से पहले हम हमेशा साफ सुथरा करके बैठ जाते। ये हमारा छुपा हुआ राज था जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से भागने का मौका देता था। अब कई महीने गुजर चुके हैं, हम अब भी छप छप कर ये खेल खेलते हैं। जब भी मौका मिलता है, वालिदैन को कुछ भी पता नहीं चला। हमने बहुत से नए तरीके आजमा लिए हैं। हमारे जिस्म एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जान चुके हैं कि बगैर बात किए भी हम एक दूसरे की समझ जाते हैं। यह हमारा छुपा हुआ सुकून है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये राज खुल ना जाए, लेकिन जब इमरान मुझे गले लगाता है तो सब डर भूल जाता है। हम जानते हैं कि यह गलत है, मगर अब हम इस लज्जत के बगैर नहीं रह सकते। ये हमारी खुफिया दुनिया है जो सिर्फ हम दोनों की है।